वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग फीमेल लीड शियोन को देखते हैं, जिसको अभी उसकी सौतेली बहन किडनैप करके बहुत ही टॉर्चर कर रही होती है। फिर शियोन कहती है, तुम बचोगी नहीं, मेरा हस्बैंड तुमको छोड़ेगा नहीं। तब उसकी सौतेली बहन हंसने लगती है, क्योंकि जो शियोन का हस्बैंड था वह उसे चीट करके उसकी सौतेली बहन को डेट कर रहा था। और फिर जब शियोन को उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, तब वे कॉल करके दिखाती है और शियोन का हस्बैंड उसकी सौतेली बहन से बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। ये सुनकर तो शियोन को बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसा निकलेगा, जो एक टाइम उसे कितना ही प्यार करता था। और ह्यू, जो इस कहानी के मेन लीड हैं, वही शियोन के पति भी हैं। ह्यू शियोन को फ़ोन पर से ही बोल रहा होता है कि ये मर जाएगी तब मुझे कॉल करना, उससे पहले तो कॉल ही मत करना। और उसे ही बहुत बड़ा भूला कह रहा था कि तुम स्टूपिड हो, कि तुम मेरी बात पर आ गई हो, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता था, मैं तुम्हारी बहन यून से प्यार करता था बस। और वे ह्यू और यून को मार देने का फिर बोलकर फ़ोन कट कर देता है। फिर उसके बाद यून शियोन को मार देती है और फिर उसे जंगल में फेंकवा देती है। पर शियोन मरी नहीं होती है और वे ह्यू को बताना चाहती थी कि वे प्रेग्नेंट है। और अब कहानी 6 साल आगे बढ़ती है, जहां एयरपोर्ट पर देखते हैं शियोन अपने बच्चों के साथ यूरोप से वापस आज लौटी थी। और वहीं पर हमें ह्यू और यून को देखते हैं, जहां कुछ रिपोर्टर ह्यू से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। और तभी बच्चे कुछ प्लान बनाते हैं और फिर चिनचिन, जिस बेटी का नाम था चिनचिन, वे अपने पापा के पास जाती है और उन्हें पापा पापा बोलने लगती है। पहले तो यून को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे कैसे उसको पापा बोल सकती है। और साथ ही रिपोर्टर्स भी लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे थे ह्यू से, पर ह्यू किसी का भी जवाब नहीं दे रहा होता है और चिनचिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर ह्यू उसे अपने घर ले जाता है और उसे चिनचिन के बारे में पता चलता है कि वही उसकी बेटी है। फिर वे चिनचिन से बहुत सवाल पूछते हैं, पर चिनचिन बहुत ही चालाक होती है, तो वे सोच समझ के आंसर देती है, जिससे हुई को ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। और अपनी मॉम को समझा रहा था कि वे चिंता ना करें, उसकी बहन और वे बहुत अच्छा प्लान बनाए हुए हैं। और तभी शियोन उनके पास एक कॉल आता है मिस्टर लू के घर से, जिन्हें नौकरी मिल चुकी होती है चिनचिन के नैनी के रूप में। फिर जब वे मिस्टर लू के घर जाती है, तब उन्हें पुराने दिन याद आते हैं, पर तभी ह्यू उन्हें देखकर पहचान तो नहीं पाते एक बार में, लेकिन उन्हें अंदर से फील हो रहा था कि वे उनकी शियोन है। पर हुई को अभी भी यही लग रहा होता है कि वे शियोन तो है, लेकिन वे उसकी तरह दिखती नहीं है। पर तभी शियोन अपना आइडेंटिटी पूरी तरह से छुपा रखी होती है, इसलिए ह्यू को कुछ भी नहीं पता चलता है। और उनके बच्चे भी इसमें उनकी पूरी हेल्प करते हैं उनका आइडेंटिटी छुपाने में। फिर ह्यू शियोन को चिनचिन का ख्याल रखने के लिए उन्हें 3 लाख हर महीने देंगे, ये एग्रीमेंट पर साइन कराते हैं। पर शायद शियोन को ये बात अभी पता नहीं होती है कि ह्यू तो उन्हें पिछले 6 सालों से खोज रहे हैं। ह्यू उनको बार बार परेशान कर रहे होते हैं, कुछ इधर तो कुछ उधर, हमेशा उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। तब शियोन और उनकी बेटी एक साथ होते हैं और वे भी शियोन अभी पहचान नहीं पा रही थी, पर फिर भी वे उसे बुली कर रही थी। पर यून अब ये नहीं जानती थी कि वे शियोन है और वे किससे पंगा ले रही है, वे शियोन नहीं रही अब।
और जब यून उसकी बेटी को बुरा भला बोल रही होती है तब शियोन गुस्से से यून को एक चाटा मारती है और वे नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पर ह्यू भी आते हैं और यून अपना झूठा आंसू ह्यू के सामने दिखाने लगती है, पर उसका ये भी प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ह्यू के पास रिकॉर्डिंग था जहाँ साफ पता चल रहा था कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा था। और फिर शियोन अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है और यून अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही थी, पर ह्यू उससे बहुत सुनाते हैं और फिर उसे बाहर निकलवा देते हैं। और रात में हुई आज के लिए शियोन से माफ़ी मांगते हैं, पर शियोन कहती है उसे सॉरी नहीं चाहिए बल्कि मनी चाहिए, वे भी 1 लाख, और अगर फिर से ये हुआ तो फिर से वे पहले ही ये अमाउंट उसे पे कर दें। तब ह्यू हंसते हुए कहते हैं ये तो सरासर दिन चोरी है और ये गलत है। और अगली सुबह ह्यू अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे ब्रेकफास्ट करते हुए, और इधर यून किसी को ऑर्डर देती है कि शियोन और चिनचिन को मरवाने का। और जब शियोन चिनचिन को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी तब उन दोनों को रास्ते में कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। और जब शियोन का आँख खुलता है तब वे बहुत डरी हुई थी, अपने आप के लिए भी और अपनी बच्ची के लिए भी, और वे शियोन के साथ बदतमीजी कर रहे थे कुछ लोग। पर तभी वहाँ पर ह्यू आ जाते हैं और वे सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं उसे मारने का, और वे उसे बहुत मारता है उस आदमी को। और ह्यू शियोन को वहाँ से लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में अंदर चिनचिन का इलाज चल रहा होता है, और बाहर शियोन और ह्यू एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर गलती थोप रहे होते हैं कि किसकी गलती थी आखिर। फिर वहाँ पर यून आती है और वे वो बताती है कि ये जो भी अभी चिनचिन के साथ हो रहा है वे सब के पीछे शियोन का ही हाथ होगा। फिर तभी वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और वे बताते हैं कि चिनचिन अभी खतरे से बाहर है, बस उसको थोड़ा सर पर चोट लग गया था, अभी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा आप दोनों को। फिर ह्यू चिनचिन का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और खुद भी उसका ख्याल रख रहे होते हैं, पर तभी वहाँ यून आती है और उसे देखते ही चिनचिन गुस्से से कहती है कि ये लेडी मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। फिर ह्यू वैसा ही ऑर्डर फॉलो करते हैं अपनी बेटी का और उसे बाहर निकलवा देते हैं। और बाहर ह्यू किसी से बात कर रहे होते हैं कि और इधर शियोन उनके पास्ट लाइफ के बारे में पता लगाने का काम दिए हुए होते हैं वे। और अब कुछ दिन बाद शियोन से उनकी बेटी कहती है कि वे उनका पुराना फोटो देखना चाहती है कि वे कैसे पहले दिखती थी। फिर रात में शियोन ह्यू के रूम में जाती है और उसका फोटो और एल्बम चेक कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर ह्यू आ जाते हैं और शियोन से उसे देखकर घबरा जाती है और उसी कारण वे गिरने ही वाली होती है, पर ह्यू उसे बचा लेते हैं। फिर ह्यू उससे पूछते हैं कि वे यहाँ क्या कर रही है। तब शियोन बताती है कि वे यहाँ पर एल्बम लेने आई है क्योंकि चिनचिन को उसकी मॉम का फोटो देखना था। तब ह्यू कहते हैं कि वे खुद दिखा देंगे उसे अगली सुबह। और अगली सुबह ह्यू चिनचिन को उसकी मॉम का फोटो दिखा रहे होते हैं और उसके बाद ह्यू शियोन के साथ कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेने जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कोई उनका फोटो ले लेता है एक साथ। और घर पर जब ह्यू और शियोन खाना बना रहे होते हैं तब शियोन की दोस्त का कॉल आता है और वे उसे एक लिंक भेजती है जहां उसे पता चलता है कि शियोन उस लिंक पर और जब क्लिक करती है तब उसे पता चलता है कि योन वही फोटो का सोशल मीडिया पर डालकर गलत बात बोलवा रही थी सभी लोग को, और सारे लोग शियोन के खिलाफ बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। फिर शियोन ये बात ह्यू को बताती है। फिर ह्यू अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ये सब हटाने के लिए बोलते हैं मीडिया पर से, और तभी वहाँ पर ह्यू की ग्रैंडमा आती है यून के साथ और उनकी ग्रैंडमा बहुत सुनाती हैं ह्यू को
कि वे यून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वे दूसरी लड़की के साथ कैसे घूम सकते हैं, जबकि यून के साथ उनका सगाई हुआ है। तो पर ह्यू उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वे तो बस यून शिवेन के साथ ग्रोसरी का सामान कुछ लेने गई थी और वहाँ यून ग्रैंडमा को मक्खन लगा रही थी कि वे और भी बोले और भी सुनाए उसे। और ग्रैंडमा ह्यू को ऑर्डर देती हैं कि वे अभी के अभी उस नैनी को बाहर निकाल दे यहाँ से जल्द और यून से शादी कर ले। और ये सब बोल के वे वहाँ से चली जाती हैं। फिर यून ह्यू से बोलती है कि वे ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, पर ग्रैंडमा ने उसकी सुनी ही नहीं और वे तुम्हारे पास आ गई ये सब बोलने। पर ह्यू को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि वे किसे उल्लू बना रही है और किसे बेवकूफ़ भी समझती है। फिर वे उस पर किसी भी बात पर बिलीव नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम जिसको उल्लू समझ रही हो वे उल्लू नहीं है, समझी। और तुम्हारा ना जो भी ये प्लानिंग चल रहा है उसको जल्दी ही मैं फेल करूँगा, और अभी के लिए तो फिलहाल तुम यहाँ से कट लो। और इधर शॉन किसी से बात कर रही होती है और अगली सुबह ह्यू को पता चल जाता है कि सोशल मीडिया पर इतने टाइम से कौन उस फोटो को डाल रहा है, और वे यून के पास आते हैं। फिर जब सेक्रेटरी यून का लैपटॉप चेक कर रहे थे तब यून अपने आप को बचाने के लिए सारा ब्लेम अपनी सेक्रेटरी पर डाल देती है, और सेक्रेटरी को भी उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा होता है लैपटॉप पर, जिससे साबित हो कि सारा काम ये यून का ही था। फिर वे यून को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर घर पर शॉन अपने बेटे से बात कर रही होती हैं कॉल पर उनके बेटे का तबीयत थोड़ा ख़राब होता है और वे अभी डॉक्टर के पास ही थे, और जो उनके दोस्त थे वे उनका देखभाल कर रहे थे, इसलिए उनको थोड़ा टेंशन कम था, जिसके कारण अब रात में शॉन अपने फ्रेंड को थैंक यू तो बोलती है। फिर उसके बाद वे अपना पास्ट का टाइम याद करके बहुत सैड हो रही थी कि उसके साथ आज तक क्या क्या हुआ है, जहां डॉक्टर उनके बेटे का हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात बताए थे, और कुछ हम लोग को पास्ट का सीन भी दिखता है कि जहां अब ये उनके बेटे को बोन मैरो की बहुत ज़रूरत है, वे जल्द से जल्द उनको चाहिए, और इसीलिए शॉन और ह्यू के पास आई थी। और अभी शॉन अपने बैठकर बेटे को लेकर बहुत सैड थी और ड्रिंक कर रही होती है, और तभी ह्यू आते हैं, पर शॉन उसे देखना नहीं चाहती थी तो वे वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शॉन गिर जाती है और उसके ऊपर ह्यू भी आ जाते हैं, पर ह्यू तो हटने का अब नाम ही नहीं ले रहे थे। ह्यू भी ड्रंक थे और उसी हालत में वे शॉन समझकर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि उसने उतने साल से उसे ढूंढा नहीं है, और वे आखिर वे इस तरह से छोड़कर कैसे चली गई। वे जानती थी जबकि वे कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और एक सुसाइड नोट बस लिखकर वे चली गई। पर शॉन को तो ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने तो कोई सुसाइड नोट लिखा ही नहीं, तो ये किस नोट की बात कर रहा है। और अगली सुबह शॉन ह्यू का ख्याल रख रही होती हैं, क्योंकि ह्यू को ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ होता है, जिसके कारण उनका हेल्थ अभी ठीक नहीं था। पर शॉन को तो अभी भी लग रहा था कि ह्यू ये कोई नाटक कर रहे हैं। पर जब वे खाना खाते हैं जो शॉन ने उनके लिए लाया होता है, तब वे शॉन को अपनी तरफ खींचकर पूछते हैं कि ये डिश तुमने कैसे बनाया और किससे सीखा है। पर शॉन बार बार इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही होती है, और यही बोलती है कि आगे की मुझे नहीं पता, मैंने बस कहीं से सुना था। और पर ह्यू को उन पर बिलीव नहीं हो पा रहा होता है, और वे उनको ही शॉन बार बार कहने लगते हैं। उसके बाद शॉन बहुत ट्राई करती है, पर एक दिन जब शॉन किसी से बात कर रही थी तब ह्यू उसे देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर शॉन उसे एक चाटा मारती है उसके बिहेवियर के लिए,
और तभी वहाँ चिन उन दोनों के फाइट को सुनकर जग जाती है और वहाँ पर आ जाती है और शियोन उसे अंदर लेकर चली जाती है। पर यू को के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वे अब हॉस्पिटल में होते हैं और वे उन्हें देखने यून आई हुई होती है, पर यू उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। तो वे उसे सेक्रेटरी को बोलकर और उसे बाहर निकलवा देते हैं। पर अब यून बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती हो रहा था अब। और वे ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें बहुत बहकाने का कोशिश करती है और ग्रैंडमा भी उसके बात में आ जाती है। फिर ग्रैंडमा शियोन से मिलने जाती हैं। फिर ग्रैंडमा शियोन को 1 मिलियन देती हैं और ह्यू को छोड़ने के लिए। फिर घर पर शियोन बहुत ही आराम से ह्यू को बता रही थी कि आज जो भी कुछ हुआ उसके साथ और उसकी ग्रैंडमा ने उससे क्या क्या बातें की। फिर ह्यू शियोन के पास जाते हुए कहते हैं, क्यों तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सैलरी इसके कारण इंक्रीज कर दूंगा? पर शियोन चिन को देखने बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर ह्यू ग्रैंडमा से बात करने जाते हैं, पर ग्रैंडमा ह्यू से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। वे चाहती थी कि बस ह्यू उनका बात सुन ले और बस उसके बाद कोई बात ना हो, और वे चाहती थी कि बस वे यून से शादी कर ले और उस नैनी को वहाँ से जल्द वापस भेज दे वहाँ से। फिर ग्रैंडमा यून के पास जाती हैं और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसका काम नहीं हो पाया आज। फिर यून ग्रैंडमा को आइडिया देती है और अगले ही पल ग्रैंडमा हॉस्पिटल में होती है और ह्यू भी उन्हें देखने आए होते हैं, पर ग्रैंडमा एक्टिंग कर रही होती हैं। फिर ह्यू हंसते हुए कहते हैं कि आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर आपको एवरी वीक चेक करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी आप नाटक कर रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं इस पर कि हाँ जाओ, मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन तुम जब तक उस लड़की को वहाँ घर से नहीं निकालोगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। और इधर शियोन अपने बच्चों के साथ कुछ पेपर को खोज रही होती है और तभी जो कुछ लोग उसे वही रूम में बंद करके चले जाते हैं और बाहर आग लगा देते हैं, पर ह्यू सही टाइम पर वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों को बचा लेते हैं। और अब हॉस्पिटल में शियोन नींद में चेरी ब्लूम का ट्री का नाम ले रही थी और उसी समय वे उठ जाती है, पर ये सुनकर ह्यू को लगता है कि वे उनकी वाइफ है क्योंकि उस ट्री के बारे में सिर्फ उनको और उनकी वाइफ को पता होता है। पर शियोन इस बात को साफ मना कर देती है मानने से और फिर इसी बात पर उन दोनों में फाइट होने लगता है कि वे आखिर सच क्यों नहीं बता रही हैं। फिर ह्यू वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद चिन और ग्रैंडमा आती हैं। शियोन चिन को देखकर खुश होती हैं, पर तभी ग्रैंडमा चिन को बाहर भेजवा देती हैं। फिर शियोन गुस्से से ग्रैंडमा से पूछती है ये सब का क्या मतलब है करने का और उनको क्या चाहिए। तब ग्रैंडमा अपने पॉइंट पर आती हैं और उससे कहती हैं कि वे उसके पोते के घर से चली जाए बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए। फिर शियोन अपने बच्चों के लिए मान जाती है, पर एक शर्त पर कि वे उनके बर्थडे के बाद जाएगी। और फिर ग्रैंडमा ये सारी बात यून को बताती हैं। फिर ये बात सुनकर यून तो बहुत खुश होती है और अंदर अंदर ही बोल रही थी कि आखिरकार ये बुढ़िया किसी काम तो आई। और इधर ह्यू को अपने बेटे के बारे में पता चल गया होता है और ये बात वे शियोन को भी बताते हैं। और ये सुनकर शियोन तो पूछती है कि उसे कैसे पता चला और आखिर वे दोनों ठीक तो है ना। तब ह्यू कहते हैं कि हाँ वे दोनों बिल्कुल ही ठीक है। पर जब ह्यू शियोन को किस करने जाते हैं, उनके पास आते हैं, तब शियोन उन्हें दूर कर देती है और अपने लिमिट में रहने के लिए बोलती है। फिर ह्यू शियोन के लिए एक ड्रेस लाए हुए होते हैं जो भी उनकी दो प्यारी सी वाइफ का था
और अब पार्टी के दिन जब शॉन और ह्यू अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ रहे होते हैं, तभी ह्यू के पास एक काम याद आ जाता है, जिसके कारण वे शॉन और बच्चों को पहले जाने के लिए बोलते हैं। फिर जब शॉन और बच्चे जा रहे होते हैं, तब यून उनका रास्ता रोक देती है अपने नौकर के साथ। शॉन से कहती है कि तुम एक बस नैनी हो और ये फैमिली पार्टी है, तो तुम इसमें कैसे शामिल हो सकती हो। और फिर वे बच्चों को अंदर जाने देते हैं, पर शॉन को नहीं जाने देते हैं। और जब तक वे योन भी अंदर चली जाती है और वे नौकर उसका आधा काम कर रहा होता है उसे रोकने का, पर तभी वहाँ पर ह्यू आ जाते हैं और फिर वे उस नौकर को वहाँ से निकलवा देते हैं। और अंदर ह्यू और शॉन बच्चों को खोज रहे होते हैं, पर तभी वे दोनों बच्चे उनको मिल जाते हैं और अब सभी डिनर पे बैठे हुए होते हैं। उनका नाटक स्टार्ट होता है कि वे उसने 5 मिलियन का नेकलेस ग्रैंडमा के लिए लाया था, जो अभी चोरी हो गया। फिर तभी वहाँ पर एक नौकर आती है और वे चिन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने लिया है। और फिर इस बात पर तो शॉन और ह्यू दोनों ही योन पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर ग्रैंडमा उसे ऑर्डर देती है चेक करने का और योन वैसा ही करती है और उसे मिल भी जाता है चिन के पास से। और ये तो होना ही था, क्योंकि वे उसी का तो प्लान था। वे नौकरानी उसके बैग में रखवा दी थी उससे। फिर यून उन शॉन के से कहती है कि अब उसे माफ़ी मांगनी होगी सभी के सामने। फिर शॉन कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। फिर शॉन चिन के बैग से एक स्मॉल कैमरा निकालती है, जिससे सभी को दिखाती है और उससे पता चलता है कि वे नौकरानी ने ऐसा किया था। फिर वे नौकरानी ह्यू के पास जाती है और सारा सच बता देती है कि ये सब यून का ऑर्डर था। फिर उसके बाद यून ये बात सुनकर तो उसे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलवा देती है और फिर यून अपने आप को सही साबित करने में लग जाती है। फिर ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और जब बच्चे ग्रैंडमा को ड्रैगन स्टैचू देते हैं, पर वैसा ही सेम यून ने भी लाया होता है, पर सभी को जल्दी पता चल जाता है कि कौन सा नकली है और वे यून का नकली वाला निकलता है। फिर अब तो ह्यू बहुत ही गुस्सा होते हैं कि आज डिनर में इतना तमाशा क्रिएट हो गया और उसी समय बोल देते हैं कि उसका और यून का सगाई आज से टूट गया है। फिर यून गुस्से से सभी को के सामने बोलती है कि ह्यू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। फिर भी किसी को उस पर बिलीव नहीं हो पा रहा था और शियोन कह देती है कि अगर ऐसा बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, पर यून इस बात के लिए राजी नहीं होती है। फिर उसके बाद शियोन सभी को फोटो दिखाती है यून के रियल बंदे का, और इस बात से तो यून अब बहुत ज़्यादा ही शियोन पर गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने वाली होती है, पर बीच में ह्यू आ जाते हैं और उनको चोट लग जाता है और अब हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। फिर बाहर सेक्रेटरी शियोन को सबको सच बताते हैं कि आज तक जो भी कुछ हुआ है वे उसके पीछे यून का हाथ था, और उनके आइडेंटिटी के बारे में तो शियोन को पहले जो आप हैं उनको ह्यू को पहले ही पता चल गया था, और ह्यू तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, वे आपको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। फिर तभी अंदर शियोन अंदर आती है, पर डॉक्टर कहते हैं कि वे ह्यू को बचा नहीं पाए, और ये सुनकर तो शियोन बिलीव नहीं कर पा रही थी डॉक्टर के बातों पर, और वे ह्यू के पास जाकर बहुत रो रही होती है। फिर ह्यू अपने एक्टिंग से उठ जाते हैं और फिर वे उसे प्रपोज भी करते हैं, पर शियोन हाँ नहीं बोलती है, और तभी वहाँ पर शियोन का दोस्त आता है जो अभी प्रेजेंट में शियोन का हस्बैंड होता है, और वे शियोन को ये बताने आए होते हैं कि दाबो के लिए मेडिकल का इंतज़ाम हो गया है और वे तैयार हो चुका है अब। और ये सुनकर शियोन बहुत खुश होती है, और दाबो भी ह्यू का ही बेटा होता है। उनका 3 बच्चे हैं, पहला दाबो, दूसरा जी और तीसरा चिन।
पर ह्यू अब बहुत ज़्यादा ही सैड होते हैं क्योंकि वे शॉन की शादी हो चुकी थी, तो अब वे कुछ कर नहीं सकते थे। और उसी समय बच्चे भी अंदर आते हैं, पर वे अपने पापा के पास जाते हैं। फिर वे लोग ग्रैंडमा से मिलते हैं और ये सब कुछ बारे में बताते हैं, और कुछ देर बाद बच्चों को देखते हैं जो कुछ प्लान बनाते हैं। और अगली सुबह शॉन का दोस्त उन्हें लेने आता है और उन सब के साथ वे सब जाने लगते हैं। पर तभी ग्रैंडमा उनका रास्ता रोकती हैं और बोलती हैं कि शॉन, अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन बच्चे तो हमारे खानदान के हैं ना, तो वे यहीं पर रहेंगे और वे कहीं भी नहीं जाएंगे। और इसी पर बहुत बहस हो रहा था, बहुत लड़ाई हो रहा था, और शॉन के दोस्त को भी ये सब तमाशा पसंद नहीं आ रहा होता है। और इसी बीच जीजी अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद ग्रैंडमा के सामने ह्यू आते हैं और वे उन्हें मनाते हैं। और फिर उसके बाद ग्रैंडमा ह्यू के बात पर मान जाती हैं और फिर वे उसे जाने देती हैं। फिर जब सब कार में बैठने वाले थे तब उन्हें पता चलता है कि जीजी तो उनके पास है ही नहीं, उनका बेटा। फिर वे सब उसे खोजने लगते हैं और उनका दोस्त अपनी औकात में अब आ जाता है और शॉन और चिनचिन को बेहोश करके कार में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ जीजी देख रहा होता है और वे तुरंत अपने पापा के पास जाता है, और क्योंकि वे समझ गया था कि अब कुछ बहुत बड़ा झोलमाल चल रहा है। फिर वे अपने डैड को सब कुछ बताता है। फिर उसके बाद उसके डैड सारा फोर्स लगा देते, अपना पावर लगा देते खोजने में। फिर ह्यू और वे अपने फैमिली को खोजने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जीजी अपने भाई को भी मदद करता है क्योंकि उसका दोस्त वहाँ विदेश में ही उसके बच्चे को जो है उसको भी किडनैप करके रखा था, लेकिन उसको अब पुलिस सेफ बचा ली होती है। और इधर वे आदमी शॉन के साथ ज़बरदस्ती करने का ट्राई करता है, पर तभी चीची भी उड़ जाती है और अपनी मॉम को बचाने के लिए हेल्प कर रही होती है। पर तभी उसी मारामारी में चीची को चोट लग जाता है और तभी वहाँ पर ह्यू आते हैं और वे उसे बहुत मारते हैं। फिर वे चीची को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अब रात में शॉन चिनचिन का ध्यान रख रही होती हैं और फिर अगली सुबह शॉन अपने दोस्त को डिवोर्स पेपर दे देती है और उससे ना मिलने का ये क्या फैसला करती है। और उसी रात ह्यू शॉन को प्रपोज करते हैं और इस बार शॉन हाँ बोल देती है। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी एंडिंग। आपको कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। जिसको कमेंट नहीं करना तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।